इस गांव के हर घर में गुरुदेव भगवान आए हुए हैं। उन्हीं के स्थान पर उन्होंने हमें भेजा है कीर्तन सत्संग करने के लिए। तो भक्तों, बहुत सारे मेरी माता बहन इतने पुराने पुराने मैंने देखे, और उनकी तो शक्ल भी बदल गई है। कभी जवान देखे थे, आज बूढ़े लग रहे हैं। कह दो जय माता दी। तो मैं तो यही कहूंगा गुरु जी से कि इनको फिर से जवान बना दो। कह दो जय माता दी। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष वेल। सतगुरु संत अनंत है, जो प्रभु से करा दे में। एक सतगुरु ऐसे हैं जो हमें भव से पार तो उतार देते हैं, लेकिन भगवान से भी हमारा वो मेल करवा देते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलना, उनके नियम को फॉलो करना, मानना, ये समझो कि साक्षात भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। एक भगत ने कहा, गुरुदेव मैंने तेरा नाम लिया है, गुरुदेव मैंने तेरा नाम लिया है, मुझे नहीं लगता कि तू मेरे साथ है। कुछ ऐसा कर यत्न कि तू मेरे साथ हो जाए। गुरुदेव भगवान से शिष्य कहता है जिसने गुरु नाम लिया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे प्यारे, मैं तेरे साथ हूं, इसीलिए तू इस सत्संग में आया है। मैं तेरे साथ हूं, इसीलिए तू धर्म के कार्य करता है। मैं तेरे साथ हूं, इसीलिए तू भंडारे करता है। तभी तो ये धर्म कर्म के कार्य करता है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं तेरे साथ ना होता, तू इस सत्संग में ना होता, तू गुरुओं की वाणी ना मानता, ना सुनता, ना पहचानता गुरुओं को, तू किसी बुरी संगति में बैठ जाता जाकर, और इस भगवान को, गुरु को भूल जाता। हमेशा मैं तेरे साथ हूं। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो गुरुदेव भगवान के लिए। कह दो जय माता दी। भाई वाह। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जितने हमारे पाप कर्म होते हैं, इतने हम करते नहीं जिनकी सजा भगवान हमें देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, सुनने की बात है, मेरी तरफ से कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव भगवान की वजह से। कि जितने भी हम पाप कर्म भुगतते हैं, वो सब हमारे कर्म नहीं है। हम दूसरों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके पाप कर्म हम भुगतते हैं। हमें लगता है, विचलित हो जाते हैं कि मैंने गुरु नाम लिया, भगवान का नाम लिया, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूं, सोचता है इंसान। लेकिन प्यारे, कभी ये तो सोच, एक बारी तो सोच कि तेरे किसके ये बुरे कर्म है जिसको तू ओढ़े घूम रहा है। पूरा दिन बैठकर किसकी बुराई और चुगली करता है, उसके पाप कर्म तू अपने सिर पर ले लेता है। तो उसको कौन काटेगा प्यारे? तुम ही काटोगे, कोई और नहीं काटेगा। मेरी माता बहन, मैं बहुत जगह कीर्तन सत्संग करता हूं, बहुत सारी गलियों में बैठी रहती है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाती है, एक घर ऐसा बन जाता है जितनी सारी लेडीज आएंगी उनको चाय पानी पिलाएगी, और बदले में क्या लेगी उनसे? सच्ची बात है, हो सकता है किसी बहन को कड़वी भी लगे। बदले में क्या लेगी? पूरी मोहल्ले की रिपोर्ट लेगी, किसकी बहन कहाँ है, किसका बेटा किधर चला गया, किसका आदमी किधर चला गया, उसके पैसे मर गए। अरे मेरी बहन, इन बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारे किसी काम की नहीं है दूसरे की बुराई। तुम अपना समय जो खराब करते हो दूसरे की बुराई करके, उसी में तो तुम्हें ये सारे के सारे दुख मिलते हैं, फ्री में दुख ले ले। एक बारी मेरा कहना मान लो, अगर जिंदगी में दुख हो जाए तो इसका कान पकड़ लेना, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। लेकिन मेरी बहन, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब गुरु नाम ले ले, उस आदमी के हृदय के अंदर दया ना हो तो गुरु काम किस काम का?
उस आदमी के अंदर भक्ति प्रदान ना हो तो वो गुरु नाम किस काम का। किसी आए गए का आत्कार सत्कार ना करे तो वो गुरु नाम किस काम का। ये सारी चीजें गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। अपने आप को मारकर इस समाज के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरी बहन कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी रे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहियो मेरे गुरु के दास। कह दो जय माता दी। बस केवल और केवल एक ही साधन है इस संसार से भव से पार उतारने का। मेरी माता बहन सब नहीं बताएंगे। केवल बुराई को त्याग दो, दूसरे की नहीं करनी है। जितनी देर बुराई करते हो उतनी देर गुरु नाम जप लो, तुम्हारा तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भक्ति करने का भी एक तरीका होता है, गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। बहुत सारी बहनें हैं, जैसे ये बैठे हैं, कितने वस्त्र लाल सूट पहने हैं, इतने ही ना जाने कितने गुरुजी के आश्रम है, सभी आश्रमों पे रहते हैं। उनको इस संगत में, इस गुरु की संगत में आनंद आ गया, इस गुरु के विचार में उनको आनंद आ गया तो अपना घर बार छोड़ दिया और इस सत्संग में आ गए। दिन रात सत्संग कर रहे हैं, किसके लिए? गुरु नाम के लिए, अपने आप को उतारने के लिए, ना कि किसी की बुराई करके। उन सब को छोड़कर गुरु धाम पर, गुरु आश्रम पे आ गए और गुरु ने उनको दीक्षा दे दिया, जाओ औरों का भी कल्याण करो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे बन जाओ कि औरों का भी तुम्हारे द्वारा कल्याण हो, तो फिर तो प्यारे आनंद ही आनंद आ जाएगा। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप पूछेगा, बता बेटे तुझे किस चीज की जरूरत है, मैं पूरी कर दूं। मैंने अब भी बताया था, इतनी सारी माता बहन बैठी है, गुरु दरबार लगता है, गुरु दरबार में आती है और अपने बच्चे को ले आती है, गुरुजी इसको आशीर्वाद दो, ये मेरी बहू है इसको आशीर्वाद दो, ये मेरा बेटा है इसको आशीर्वाद दो, ये मेरा पति आशीर्वाद दो। अरे प्यारे, कभी जबरदस्ती भी आशीर्वाद दिलाया जाता है क्या? नहीं दिलाया जाता। सच्चाई सुनो कैसे आशीर्वाद लिया जाता है। गुरुदेव भी कह देते हैं ठीक है बेटे, बेड़ा पार होगा, जा चला जा ना। वो भी तुम्हें ऐसे ही बोल देते हैं कि निकल जाएंगे पतली गली से। कह दो जय माता दी। आशीर्वाद तो केवल और केवल गुरु धाम में सेवा करके, किसी को बिना दिखाए सेवा करके जो आशीर्वाद लिया जाता है, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, जिस दिन प्यारे तेरे गुरु की नजर तेरे ऊपर पड़ेगी और पूछेगा, अरे भगत तू बड़ी सेवा करता है, बता तुझे क्या चाहिए, ये आशीर्वाद होता है प्यारे। ये जबरदस्ती वाला आशीर्वाद नहीं, ये झूठा भी हो सकता है, ये काम ना आएगा, लेकिन सच्ची सेवा काम आएगी प्यारे, निर्लेप होके काम आएगी। एक केवल और एक गुरु नाम हमें इस भव से पार उतार देगा। तो प्यारे ऐसे ही एक बड़े भगत की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, जो गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। एक नामदेव जी भगत एक दूसरे साधु संतों को देखकर इस प्रकार से भक्ति करने लगे कि सब लोग उनसे प्रभावित हो गए। जैसे ये सत्संग चल रहा है, इतनी मेरी ये माता बहन बैठी है, इन सब को सुन रही है, सत्संग की एक एक वाणी को गुरु अमृत के समान समझ रही है। यही सत्संग है प्यारे। कहते हैं अगर कोई और बात ना मिले तो गुरु नाम की चर्चा कर लिया करो, गुरु के उन महिमा को गान गा दिया करो। ऐसे ऐसे केस हैं गुरु जी के जो कहीं नहीं होने वाले, वो गुरुदेव ने जल मात्र छिड़क कर ठीक कर दिए प्यारे, उनकी महिमा गा लिया करो। कह दो जय माता दी। जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही भगत एक
साधु संगतों की संगत देखकर बाबा बन गए, छोड़ दिया घर परिवार, लेकिन इतने ज्यादा बन गए कि उनको कुछ भी ना सूझे। केवल क्या सूझे? बस सत्संग करना, भजन गाना, गुरु नाम को जपना। जब जिस व्यक्ति को कोई समय लगता है, कोई बीड़ी पीने चला जाता है, कोई सिगरेट पीने चला जाता है, सबकी अपनी आदतें हैं, लेकिन उन रामदेव जी की एक ही आदत, जब भी कोई उनको मुक्त करे अपने काम से, तो एक ही जगह बैठ जाए और गुरु नाम का सिमरन स्टार्ट कर दे। कह दो जय माता दी। ये प्यारे सच्ची भक्ति है। लगन लगानी पड़ेगी, दिखावा नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि इतने हमें कोई पूजा पाठ करते ना देखे, इतने शांति हमारे भी नहीं पड़ती। यूं सोचते किसी बहन ने देखा नहीं, जब चार बहन कहेगी ये तो बहुत पूजा पाठ करती है, फिर थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन प्यारे वो किसी काम की नहीं। अगर जब तुझे गुरुजी तेरा बोल दे कि तू करती है, फिर मान जाना कि तू करती है। भगवान के दर्शन हो जाए, गुरुदेव आ जाए सौपन में, फिर लगेगा कि तुम्हारे ऊपर भक्ति का काम हो रहा है। कह दो जय माता दी। ऐसे ही नामदेव जी भगवान, बाद में भगवान की उपाधि मिली उनको। कीर्तन सत्संग करते, एक बारी ऐसे ही सत्संग कर रहे थे और उसी नगरी का राजा बाहर से गुजर रहा था पंडाल के। दो शब्द राजा के कान में पड़े कि प्यारे, किसी के धन पर बुरी नजर ना डालना, किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर ना डालना। ये सारे के सारे दोष उस जिंदगी को ले डूबते हैं, भगवान से और गुरु से दूर रहते हैं। ये दो शब्द राजा के कान में पड़े और राजा के कान खड़े हो गए कि कोई अच्छा व्यक्ति है, बड़ा सुंदर सत्संग सुना रहा है लोगों को, यह बड़ा काम आएगा मेरी नगरी में। मेरी नगरी के लोग भी भावुक हो जाएंगे, भगवान को मानेंगे, दया भाव उत्पन्न होगा, राक्षस प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। जब गया राजा तो और दो चारी सत्संग सुनाया। जब सुना तो राजा चरणों में लेट गया। भगवान कैसे ही भी करना, तुम मेरे गुरु बनने के लायक हो या मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लायक हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। जब ये हुआ बड़े आनंद हो गए और गुरुदेव भगवान का गुरु नाम दीक्षा ले ली और हाथ जोड़े राजा ने कहा, एक काम कर दो भगवान, जो मेरा राजमहल है ना, बहुत सारे सिपाही नौकर चाकर कितने सारे रहते हैं, वो इस गुरु नाम से बहुत दूर है। मैं तो एक काम कहूंगा, आप राजमहल में रहो, राजमहल में आ जाओ और रोज प्रतिदिन वहां पर सत्संग करना। जितने भी लोग आएंगे राजभवन में सब सुनेंगे तो उनका भी जीवन बन जाएगा। कह दो जय माता दी। तो ऐसा ही हुआ। मान ली रामदेव जी ने, राजा की बात को मना नहीं कर सकते थे और मान लिया और चले गए राजभवन में। अब दिन प्रतिदिन सत्संग करे, शाम को 3 से 5 बजे, और पूरा दिन राजकाज के उसमें भी बैठे और राजा साहब ने उनकी गद्दी अपने बगल में ही लगवा लिया कि ये मेरे गुरुदेव भगवान है, अब ये मेरे गुरुदेव भगवान है। संग में उनकी पत्नी बुला ली, उनकी भी एक गद्दी लगवा दी कि ये मेरी गुरु माता है, ये माँ का दर्जा है। मैं इनके, मेरे माँ बाप तो है नहीं, मैं अपने गुरु की और अपने गुरु माँ की सेवा कर लूंगा, इसी में सारे ब्रह्मांड की सेवा हो जाएगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब लगाई तो जो उसकी रानी थी ना, उसको बड़ी चिढ़ हुई। गुरु तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब उसकी पत्नी की भी गद्दी लगवा दी तो ये लगा, अरे भाई ये क्या कर दिया राजा साहब ने, इनकी भी गद्दी बताओ यही लगवा दी। ये कौन सा इतनी बड़ी स्त्री है, या पूजा के मान्य है या पूजनीय है, इसके अंदर क्या है। बड़ी जलने लगी। लेकिन कहते हैं जो रामदेव जी की पत्नी थी ना, वो पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन रामदेव जी पूजा पाठ दिन रात करते थे।
उनको देख देख कर वो भी करने लगी, और वो इतनी करने लगी, रामदेव जी के पास तो टाइम कम रहता था, उनके पास टाइम ज्यादा रहता था। कह दो जय माता दी। कहते हैं ना प्यारे, जैसी संगति में बैठोगे ऐसे ही संगत हो जाएगी। चोर के साथ जाओगे तो 10 दिन में चोरी करना सीख जाओगे, शराबी के साथ जाओगे तो शराब पीना सीख जाओगे, बीड़ी पीने वाले के साथ, धूम्रपान करने वाले के साथ जाओगे वही सीख जाओगे। बुरी आदत बहुत जल्दी ग्रहण करता है, अच्छी आदत थोड़ी देर से होती है लेकिन हो जाती है। प्यारे ऐसी संगत रखो कि तुम्हारी रंगत कभी खराब ना हो। प्यारे कह दो जय माता दी। तुम्हारी रंगत बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हो, मैले हो, चलेगा, लेकिन तुम्हारा हृदय बिल्कुल साफ रहना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति। किसी के प्रति द्वेष ना हो। अगर द्वेष रखोगे प्यारे तो इस हृदय में भगवान नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इस हृदय में केवल और केवल एक ही सिंहासन है, या तो भगवान को बिठा लो या बुराइयों को बिठा लो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे उसकी पत्नी को जो चिढ़ हुई वो देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, और रोज भजन कीर्तन सत्संग रामदेव जी के अपसेंट में उनकी पत्नी करने लगी, बहुत आगे बढ़ गई। एक दिन संदेश आया सत्संग के बीच में ही कि रानी साहिबा युद्ध में आपका भाई मारा गया है, और वो रोने लगी। अगले दिन संदेश आया कि जो आपकी भाभी थी ना वो भी उसी के साथ बैठकर सती हो गई। कह दो जय माता दी। पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी बहन, जब आदमी चला जाता था उसके साथ स्त्री भी चली जाती थी। तो प्यारे जब सुना रामदेव जी की पत्नी ने, जिनका नाम पद्मावती था, वो कहने लगी ठीक है सती हो गई, लेकिन कहते हैं जो पतिव्रता नारी है अपने पतिव्रता का पालन करती है। कहीं से भी खबर मिल जाए कि पति मारा गया, उसके प्राण तो तत्काल ही निकल जाएंगे। कह दो जय माता दी। उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सती होने की जरूरत नहीं है, उसके प्राण तो वही निकल जाएंगे जो पतिव्रता नारी है। अब ये बात सुनकर महारानी बोली, क्या पद्मावती तुम भी पतिव्रता नारी हो? कि हाँ मैं पतिव्रता नारी हूं। अगर रामदेव जी पहले चले गए तो क्या तुम भी सती हो जाओगी? अगर नहीं महारानी, सती का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक पल की खबर उनकी मृत्यु की, और एक पल ही मेरे सांस निकलने के लगेंगे। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। एक ही पल लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये देखकर और ईर्ष्या हुई, क्योंकि बहनों को बहनों से आपस में ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि इन बहनों का ना अधिकांश टाइम इस ईर्ष्या में चला जाता है। जो कपड़े साड़ी एक बारी पहन ली वो दोबारा नहीं पहननी। आदमी की कमाई कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन उसको चाहिए नए कपड़े। और कोई बहन वही सूट पहने देख ली तो जिंदगी में उस सूट को नहीं पहनेंगी। कह दो जय माता दी। है ना ऐसे ही? सच्ची है ना? कह दो जय माता दी। तो मेरी बहन, ये जो आफत का चक्कर है ना, ये चक्कर यूं है जिसमें तुम फंसे हो, इससे बाहर निकलो। बस इसी से बाहर निकलने का नाम है गुरु नाम। इस भौतिकता से बाहर आ जाओ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन रानी ने क्या किया कि रामदेव जी की झूठी खबर फैला देती हूं, देखती हूं ये पद्मावती के प्राण निकलते हैं कि नहीं। कह दो जय माता दी। ऐसा ही किया, पूरा प्रोपगंडा कर दिया। रानी साहिबा थी, कोई छोटी चीज तो नहीं थी, और आई सत्संग के बीच में ये बोल दिया कि रामदेव जी के तो सांस पूरे हो गए, वो तो बेचारे निढाल पड़े हैं, मर गए हैं, और दूर गए हुए नगरी से कल आएंगे, कल। अब कल का नाम लिया। अब जो पद्मावती सत्संग कर रही थी बैठकर, रानी ने बोला उनको, तुम्हारे रामदेव जी चले गए, अब क्या करोगी? पद्मावती ने आंखें बंद की और सारा दृश्य देखा। दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं प्यारे भक्ति करने वाले को। जब देखा वो तो राजा साहब के साथ हैं,
उधर बैठे हैं, मरे नहीं आप, चिंता मत करो। अब जब रानी ने यह सुना और पता लगवाया कैसे ही है जैसे पद्मावती ने बताया, तो ईर्ष्या और चरम सीमा पर आ गई। कह दो जय माता दी। ईर्ष्या और बढ़ गई कि इस पद्मावती को नीचे कैसे दिखाया जाए, जो ये सत्संग करती है इसको कैसे नीचा दिखाया जाए। अरे प्यारे, जिसके साथ गुरुदेव भगवान और ये भगवान जी होते हैं, अरे भाई उसको कौन नीचा दिखा सकता है? खुद नीचा देख सकते हैं, पर ये भगवान को कौन दिखाएगा जिसका आशीर्वाद उसके साथ हो। प्यारे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही किया। कुछ समय निकल गया, 2 महीने, प्रोपगंडा और अच्छे से तैयार किया, सारी रूपरेखा तैयार कर दी, और सत्संग हो रहा था। उसी बीच में उसको बोल दिया कि रामदेव जी के सांस पूरे हो गए हैं और बहुत दूर गए हुए हैं, 5 दिन में तो उनकी डेड बॉडी आएगी, 5 दिन में। अब जब देखा, पद्मावती ने ध्यान लगाया, रामदेव जी ठीक है, लेकिन पद्मावती को बार बार लग रहा था कि ये मेरे पति धर्म को चेक कर रही है महारानी, ये मेरी पतिव्रता को, मेरे धर्म को क्यों बार बार चेक कर रही है। तो उसने सुना, जैसे ही रानी ने बोला कि तुम्हारे पति चले गए हैं रामदेव जी, और उसी गद्दी पर बैठकर पद्मावती ने अपने प्राण छोड़ दिए। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब प्राण छोड़े, सारा राजमहल और महारानी अचंभित रह गए कि हमने तो ये झूठी खबर फैलाई थी और इसके तो प्राण निकल गए, पद्मावती के तो। राजा भी नगरी में नहीं है, कौन संभालेगा। तुरंत व्यवस्था करी राजा के पास कि जल्दी आओ और रामदेव जी को लेके भी आओ, उनकी पत्नी के प्राण निकल गए हैं। जो बताना था उनको, और बताना किसको पड़ा? रामदेव जी को, तो कि तुम्हारी पत्नी चली गई है। कह दो जय माता दी। 2 दिन तक उनकी डेड बॉडी रखी गई। रामदेव जी आए और रामदेव जी ने देखा सब भगवान की लीला थी, अपनी गोद में उठाया, हाथ लगाया और कहा, ये तुम्हारा पतिव्रता धर्म नहीं कि मैं जीवित हूं और तुम चली जाओ, ये पति धर्म नहीं है, ये तुम्हारा पतिव्रता जो धर्म है ये टूट जाएगा, तुम्हें मेरे लिए वापस आना ही पड़ेगा। भगवान से अर्जी लगाई और पत्नी ठीक हो गई। चारों ओर जय जयकार होने लगी, क्योंकि सत्य में प्यारे बड़ी ताकत होती है। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे, भक्ति के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मन को ठीक करना होता है। एक गांव के अंदर ऐसे ही, देखिए भक्ति का कितना अच्छा वर्णन बता रहा हूं। थोड़ी सी आवाज कम कर दो बहने, बड़ा आनंद आएगा। इस कथा को बाद में पूछोगे ना किसी से, फिर कोई बताएगा नहीं तुम्हें। कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, एक गांव में, जैसे अपना लहराना गांव है, देखो कितने सारे भगत जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक गांव, और एक निम्न जाति का लड़का, निम्न छोटी जाति का लड़का, पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था उनको, तुम्हें भी याद होगा, सबने पता होगा। अब तो चले भी जाते और जाना भी चाहिए, लेकिन मंदिर के ही बाहर से भोले बाबा को हाथ जोड़ता, सारी पूजा पाठ करता भोले बाबा की, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया, ना किसी ने जाने दिया छोटी जाति की वजह से। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ गई, सभी लोग भागने लगे इधर उधर, बाढ़ से बचने के लिए। पानी भी बहुत आ जाता था, लेकिन वो लड़का केवल भगवान को प्रेम करता था। कभी उससे मिला नहीं, देखा नहीं, पास से, दूर से देख लिया, बस वहीं से भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। अपने जैसा मान लिया। नाम भी उसका था भोला, क्योंकि इतना भोला था कि उसको कुछ पता ही नहीं था फेर बदल का, उतार चढ़ाव का, ना कोई तेजी, ना किसी से कोई फालतू मतलब।
कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब देखा तो बाढ़ आ गई गांव में, सभी लोग भागने लगे, लेकिन भोला उल्टा भागने लगा। सभी आदमी बोले कि भाई बाढ़ आ गई है, तो उल्टा गांव की तरफ भाग रहा है, क्या करने जा रहा है, मरेगा क्या? कि नहीं नहीं, मरने नहीं। सभी निकल आए, केवल एक मंदिर में भोला बैठा है, उसको कौन लेके आएगा? कह दो जय माता दी। एक मेरा भोला बैठा है, उसको कौन लेके आएगा? अगर वो डूब गया प्यारे, तो मैं किसके दर्शन करूंगा, किसकी भक्ति करूंगा, किसकी पूजा करूंगा, किसका पाठ करूंगा? उल्टा भाग रहा गांव की तरफ। शिवलिंग को लिया, पहुंच गया मंदिर में, नाम भोला था, काम भी भोले वाले थे। शिवलिंग को उठाया और ले लिया अपने कंधे पे और चल दिया पहाड़ की तरफ, जा पानी ना आए। कह दो जय माता दी। ले गया, सभी लोग जिस दिशा में जा रहे थे ऊंचे की तरफ, सबको जान बचानी पड़ रही थी महंगी, लेकिन जब सबकी जान बच गई, एक पहाड़ पर चले गए। फिर मन में विचार आया, अरे ये भोले बाबा को फाड़ कर ले आया, ये तो छोटी जाति का, इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। भोले को हाथ लगा दिए। बोला अगर मैं नहीं लाता ये डूब जाता, इसको कौन लाता? तुम तो अपनी जान बचाने के लिए सब भाग लिए, एक भी नहीं आया इसको बचाने के लिए। मैंने बचाया तो मुझे छोटी जाति का बोल रहे हो, नीच बोल रहे हो, निम्न जाति का बोल रहे हो। तो ऐसे ही बोलने लगे और कुछ लोग उसको मारने के लिए तैयार हो गए कि ये फिर से दोबारा, या इस जाति का कोई व्यक्ति दोबारा साहस नहीं करेगा कि कोई मंदिर में शिवलिंग को या किसी मूर्ति को हाथ लगाए, तो आज ही इसको सीधा कर दो। कह दो जय माता दी। अरे प्यारे, जैसे ही उसकी पिटाई करने के लिए तैयार हुए, तभी भोले बाबा शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, जिसको तू निम्न जाति कह रहे हो, नीच जाति बोल रहे हो, अपमान कर रहे हो, ये मेरा ही भगत है। और तुम ऊंची जाति वाले क्या कहते हो? मुझे अकेला छोड़ आए डूबने के लिए और इसने मुझे बचाया, ये नीच जाति का कैसे हो सकता है? किसी भी एक भी भगत ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं मंदिर में बैठा हूं। केवल तुम्हें लगा कि मैं पत्थर का हूं, इस बालक को लगा कि मैं इसके जैसा हूं। कह दो जय माता दी। भगवान को पत्थर ना समझो, अपने बच्चे के समान समझो। जिस प्रकार बच्चे को खाना, दूध, पानी सब चीज चाहिए समय पे, इसी प्रकार इस भगवान की वो करो सेवा, ये अपने आप मान जाएगा। अगर तुम इसको पत्थर का समझोगे तो ये तुम्हारे सामने पत्थर का ही बना रहेगा। बोले बाबा आ गए, प्रकट हो गए। बोले बता भोले, क्या वरदान दूं तुझे? तेरे जैसा भगत भी नहीं देखा मैंने, अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे लेके आया है, बता क्या वरदान दूं? हाथ जोड़ लिए। अरे जिसका नाम भोला, जिसको भगवान दर्शन दे दे, वो अपने लिए कभी नहीं मांगता। बोला एक काम कर देना भोलेनाथ, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, ऐसा यत्न कर दो बाढ़ ना आवे और कोई आदमी अपना घर छोड़कर ना भागे। कह दो जय माता दी। भोलेनाथ बोले, अरे मैं तुझे देने लिए आया हूं, तू मांग क्या चाहता है? तू पूरे गांव के लिए क्यों मांग रहा है? बाबा ये गांव सुरक्षित रहेगा, तेरा मंदिर भी सुरक्षित रहेगा। अगर तेरा मंदिर सुरक्षित रहेगा फिर मुझे कौन हिला सकता है? कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये भक्ति है, भक्ति या निस्वार्थ भक्ति है प्यारे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ये भगवान अपने आप दे देंगे और तुम्हारी समय समय पर मदद करेंगे। बस एक बारी इस दिल को साफ करके देखो, पल भर का काम है, पल भर का एक चुटकी जितना बजने में समय लगता है, उतने में भगवान तुम्हारे ऊपर खुश हो जाते हैं, उतने में गुरुदेव भगवान तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। कहते हैं प्यारे,
ये कितनी मेरी माता बहन बैठी है, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है इनमें से बहुत सारी, और जब गुरु की शरण में जाती है और गुरु इनको आशीर्वाद देते हैं और गुरु नाम दीक्षा से नवाजते हैं, इनके अंदर इतना ज्ञान कहां से आ जाता है, सारी भक्ति कहां से पैदा हो जाती है? केवल और केवल नाम से और आशीर्वाद से। आशीर्वाद से ब्रह्मांड की भक्ति उस मस्तिष्क में आ जाती है। किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने एक अक्षर लिखना ना आता हो, लेकिन ज्ञानी पूरा हो जाएगा प्यारे जब उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। ये गुरु का दरबार, सतगुरु सरोज माता जी गुरु सोनीपत आश्रम में मुर्थलड्डे पे दरबार लगता है हर रविवार को। बहुत सारी बहनें आती हैं और वहीं की ये कथाएं है मेरी बहन। वहां केवल जल और प्रसाद से सबका भला किया जाता है। गुरुदेव भगवान के दरबार में आए एक भगवान, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं, अतः मुझे आप अपनी शरण में ले लो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितना भी दुख है, जितना भी तुझे कोई भी दिक्कत है, जो तुझे जीने नहीं देते, जितने तेरे दुष्विचार हैं, सभी एक गठरी में बांधकर इस दरबार में चढ़ा दो, और इस दरबार में एक गठरी और देती हूं, केवल और केवल खुशियों की गठरी है, वो अपने घर ले जाओ। कह दो जय माता दी। तो प्यारे वो किसी के लिए भी समान व्यवहार से देखते हैं, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं देखते प्यारे। किसी भगत की कोई परेशानी है, वो विचलित हो जाते हैं, तड़प जाते हैं कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। भगवान से अरदास लगाते हैं कि ये भगत ठीक हो जाए, बिना किसी स्वार्थ के उसके पीछे लग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। ये उसी के दरबार के बच्चे बैठे हैं इतने सारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो आपकी भक्ति है, जो आपका समय है, थोड़े थोड़े समय में निकल रहा है। कोई आज सोचता है कि मैं गुरु नाम ले लूं और कल से उसका सिमरन कर लूं। ना प्यारे, कल किसी की आई नहीं, ना कभी आएगी। सोचते हैं बच्चों की शादी कर लूं, फिर गुरु की शरण में जाऊंगा। अरे ना, वो समय नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा कि मेरे एक पोता हो जाए या मेरी लड़की को बच्चा हो जाए, फिर मेरा कोई काम नहीं। अरे प्यारे, पूरा दिन मैं इन्हीं बहनों को आश्रम में देखता हूँ, और 20-20, 25-25 साल हो गए, बेचारी टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं। एक बहन आई, सच्ची घटना बता रहा हूँ, कथा से संबंध नहीं है कुछ भी, नाम नहीं लूंगा, जानते भी बहुत सारे हैं। बड़ी बिल्कुल सही, लड़का 12वीं क्लास में पढ़ रहा, तो उसकी उम्र भी कितनी होगी देखो सोचकर। सत्य घटना है बिल्कुल। बोली गुरुदेव भगवान एक काम कर दो, 2 लड़के हैं मेरे पास, यह बड़ा लड़का है 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास करते ही इसकी सरकारी नौकरी लगवा दो, आनंद आ जाए। और फिर मेरा क्या गुरुजी, मैंने तो आपकी शरण में रहना। कह दो जय माता दी। गुरुजी ने सरकारी नौकरी लगवा दी भाई, 1 साल बाद सरकारी नौकरी लग गई। गुरुजी आपको घर बुलाऊंगी, जागरण भी करवाऊंगी। सत्य घटना भाई, सोचता हूँ हर माता बहन को मैं वहां देखता हूँ, मुझे भी पता होता है कौन किस समय का है। गुरुजी ने नौकरी लगवा दी, बहन ने जागरण बोल लिया, गुरुजी का प्रोग्राम बोल लिया, गुरुजी आपके चरण डलवाऊंगी। देखना, बड़ी विडंबना है इस कथा में। ये है सत्य घटना, लेकिन लागू हर एक बंदे पे होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसने देखी प्यारे? आज ही है जो कुछ है। जो ये आज सत्संग और आज ये ज्ञान की चर्चा चली हुई है, ये प्यारे कल ना होगी तुम्हारे साथ, ये कल किसी और के साथ होगी प्यारे। वो तुम नहीं होगे यहाँ पे, ये दरबार तो होगा, पर तुम मूर्तियां नहीं होगे, तुम्हारी जगह कोई नई मूर्तियां होंगी प्यारे। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान आपके चरण डलवाऊंगी, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दो और तेरे आश्रम में सेवा करूंगी। ठीक है बेटे, नौकरी लग गया, 1-2 साल बीत गए। गुरुजी एक काम कर दो, आपका प्रोग्राम बोलना था वो भी हो जाएगा, इसकी शादी करवा दो। नौकरी तो लग गई, शादी करवा दो, इकट्ठा ही कर दूंगी सारा। कह दो जय माता दी। और भाई गुरुजी ने क्या किया,
शादी हो गई बड़े धूमधाम से, और वो बहू दहेज भी बहुत लेके आई। गुरुजी बोले दहेज नहीं लेना, बिना दहेज के शादी करनी है, क्योंकि लड़की खुद में एक लक्ष्मी होती है, जिसके घर जाएगी उसके तो घर भर देगी। ये झूठी माया पैसे में क्यों तोलते हो इस औरत को, इस बहन बेटी को क्यों तोलते हो इस रद्दी के मंडल में। ये खुद एक लक्ष्मी है, जिसके घर जाएगी अंधन के भंडार भर देगी, बिना दहेज के करना। लेकिन बहुत सारा दहेज लेके आई, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसी वेसी सब सामान। गुरुजी शादी हो गई है, 2 साल बाद आई। गुरुजी एक काम कर दो, एक पोता दे दो, आपके चरण भी डल जाएंगे और अपना यो भी काम हो जाएगा। कह दो जय माता दी। भाई आगे सुनो, अब कथा यहां से शुरू होती है। एक पोता हो गया 2 साल में, और पोता ही होया, पोती भी नहीं, क्योंकि इन बहनों को नू होती है भाई लड़का हो जा पहला एक में। कह दो जय माता दी। लेकिन लड़की जिस घर में नहीं है ना मेरे भाई, मैं बता दूं वो नरक के समान है। जिस घर में ये बहन बेटी है ना, वो स्वर्ग के समान है प्यारे। उस घर में भगवान निवास करते हैं, गुरुदेव आते हैं, साफ सफाई होती है, मंदिरों में पूजा होती है। ये लड़के इतना ज्यादा कुछ नहीं करते। कह दो जय माता दी। तो प्यारे देखो कितनी अच्छी कथा है। लड़का हो गया, 1 साल का हो गया, गुरुजी के पास आई। गुरुजी बोले इतने दिन कहाँ थी बेटे। गुरुजी इसलिए नहीं आई, छोटा बच्चा था, मुझे पालना पड़ता था, मुझे इतना ध्यान रखना पड़ा गुरुजी, बस आप पूछो मत। ऐसी फंस गई गुरुजी, निकलने का नाम नहीं है। बस ऐसा कर दो गुरुजी, इस पोते का भी कहीं अच्छा सी जगह एडमिशन हो जाए, फिर आप ना बुला लेंगे। कह दो जय माता दी। मेरे प्यारे ये तृष्णा कभी खत्म ना होगी दिल से, ये तृष्णा कभी खत्म ना होगी दिल से आपके। आज है जो जीने का समय, आज है इस सत्संग का समय, आज है इस गुरु माँ का समय। बस आज ही अपना लो और आज से ही नियम बना लो कि मुझे कैसे जीना है। पल पल में निकल जाएगी जिंदगानी, 100 वर्ष के हो जाओगे, और जब मरने वाले होगे ना, फिर राम नाम मुंह से नहीं निकलेगा। किसके नाम मुंह से निकलेगा? जिसने पहले रट रखा है उसके नाम से निकलेगा। कह दो जय माता दी। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना है, सावन का महीना है। थोड़ी सी भक्ति की हुई भी लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा सावन के महीने में प्यारे। थोड़ी सी भक्ति करी हुई बहुत ज्यादा फल मिलेगा, कभी मिथ्या नहीं जाएगा। एक बारी नाम लेने का 1000 गुना फल मिलेगा सावन के महीने में। भोले बाबा के दिन है, और भोला कौन है? जिसका नाम ही भोला, उसको बताने की जरूरत ही क्या है। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोले
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली ना जाए, अवसर खाली ना जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, जय दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। जय दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। जय दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। जय दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा कन्हैया साथ न जाए, तेरा कन्हैया साथ न जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। जब सूर्य से चलने मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, मुझ से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पल पल बीतता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, मेरा पल पल बीतता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, मेरा पल पल बीतता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, मेरा पल पल बीतता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, बड़ा आनंद आएगा। एक एक शब्द इसके साथ बोलते रहना प्यारे। आज ही दर्शन हो जाएंगे मेरी बहुत सारी बहनों को रात को सपने में। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस कौन किए जा। पूजन में मस्त बने जा, पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस
भगवान किए जाके पूरन में दर्शन भोले नाथ निभाए, दर्शन भोले नाथ निभाए, मुख से चले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी संतों की जय, आज के आनंद की जय।